हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे अपने नए टॉपिक्स के बारे में। स्टार्ट करेंगे www से एंड देन वी विल लर्न अबाउट वेब सर्वर, वेब पेज, वेबसाइट एंड वेब पोर्टल। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो www होता क्या है, विच मीन्स वर्ल्ड वाइड वेब। वेब इज़ लाइक जाल। तो एक ऐसा जाल जो क्या करता है, इंटरनेट के थ्रू आपको प्रोवाइड कराता है अलग अलग सर्विसेज। ओके, सो www आपको अलग अलग वेबसाइट्स प्रोवाइड करता है। यानी जब भी यूज़र को कोई भी वेबसाइट ओपन करनी होती है तो हम यूज़ करते हैं www नेटवर्क को। ठीक है। सो वर्ल्ड वाइड वेब, अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे एक रोड है, एक व्हीकल है और एक शॉप है जहाँ आपने जाना है। उस शॉप में अलग अलग रूम्स हैं और आपकी एक डेस्टिनेशन है एग्जैक्टली, राइट। सो www वो रोड है जिस पर आप अपने व्हीकल को चलाते हैं। विदाउट रोड आप डेस्टिनेशन पे जैसे नहीं पहुंच सकते, वैसे ही www वो सोर्स है जिसके बिना आप अपनी वेबसाइट्स पर नहीं पहुंच सकते। ठीक है। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। वेब पोर्टल क्या होते हैं? वेब पोर्टल क्या होता है? देखो, वेब पोर्टल का मतलब जहाँ पर आपको सारी वेबसाइट, सारी इन्फॉर्मेशन किसी पर्टिकुलर एक फील्ड से लेकर वो आपको एक ही जगह मिलती है। बस फ़र्क इतना है, वेबसाइट एक पब्लिक एक्सेस होती है, यानी किसी भी वेबसाइट को कोई भी खोल सकता है। लेकिन जो वेब पोर्टल होते हैं इनमें हमें लॉग इन करना पड़ता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे जो बैंक की वेबसाइट्स होती हैं, इनमें जो डिफरेंसेस होते हैं, जैसे एक बैंक की वेबसाइट जो होती है वहाँ पर आप जब तक लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आपका वो ऐप नहीं ओपन होगा या वेबसाइट ओपन नहीं होगी। या फिर एग्जांपल के तौर पर जैसे किसी यूनिवर्सिटी का कोई पोर्टल होता है, यूनिवर्सिटी के पोर्टल में आपको लॉगिन करना पड़ता है, पासवर्ड डालना पड़ता है, अदरवाइज़ वो लॉगिन नहीं होगा और आप किसी भी वेब पेज को नहीं देख पाएंगे। तो ये होता है वेब पोर्टल। पोर्टल मीन्स काफ़ी सारे अलग अलग वेब पेजेस, वेबसाइट्स का एक स्टोर जहाँ पर आपको हर चीज़ देखने को मिलती है। पोर्टल के बाद बात करेंगे हम वेबसाइट के बारे में। देखिए, पोर्टल एक स्टोर रूम है जहाँ बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, जहाँ पर आप एक साथ कई सारी इन्फॉर्मेशन एक पर्टिकुलर फील्ड से लेकर निकाल सकते हैं। लेकिन वेबसाइट अलग होती है। वेबसाइट आपको सिर्फ़ और सिर्फ एक पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन देगी। जैसे कि हम देखते हैं अमेज़ोन की वेबसाइट्स होती हैं, इट्स लाइक अ शॉप्स होती हैं जहाँ से हम सामान खरीदते हैं, राइट। तो वेबसाइट उसी तरीके की एक शॉप होती है। अब बात करते हैं वेब ब्राउज़र। ब्राउज़र क्या है? वेब ब्राउज़र जैसे कि क्रोम आपने सुना होगा, राइट, ओपेरा, क्रोम, सफारी। सो वेब ब्राउज़र इज़ लाइक अ व्हीकल। जब हमें कहीं जाना हो हम व्हीकल का यूज़ करते हैं ताकि हम अपने डेस्टिनेशन तक जाएं। एग्जैक्टली जब हमें किसी वेब पेज या किसी वेबसाइट को ओपन करना होता है तो हम जिसके ज़रिए वो ओपन करके देख पाते हैं वो होता है हमारा वेब ब्राउज़र। विच मीन्स अगर आपके फ़ोन में कोई ऐप नहीं है, कोई वेबसाइट ओपन नहीं हो पा रही, तो हम उसका लिंक जब ओपन करते हैं वो एग्जैक्टली कहाँ खुलती है? हमारे वेब ब्राउज़र यानी क्रोम में। सो ये वेब ब्राउज़र्स होते हैं जो हमें बाहर के वेब पेजेस यानी www में जितने भी वेबसाइट्स हैं उनके वेब पेजेस को यूज़र तक पहुंचाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वेब ब्राउज़र के बाद बात करेंगे हम वेबसाइट की। सो जो भी इंफॉर्मेशन हम देखते हैं, जो भी हमें www के ज़रिए हमारे वेब ब्राउज़र पर दिखाया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड वेबसाइट। वेबसाइट यानी कि ऑनलाइन बनाई गई कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो हमारे लिए यूज़फुल है। वेबसाइट्स अकेलौती नहीं होती, वेबसाइट बनती है काफ़ी सारे वेब पेजेस से। आपकी नोटबुक का जैसे एक पेज होता है, वैसे ही ऑनलाइन जो पेजेस होते हैं यानी ऑनलाइन जो एक सिंगल पेज होता है उसे वेब पेज कहा जाता है। और ऐसे कई सारे वेब पेजेस से मिलकर बनती है एक वेबसाइट। वेबसाइट, अगर मैं वेब पेज का एग्जांपल बताऊं तो जैसे हम कोई भी ऐप खोलते हैं, मान लीजिए मिंत्रा ऐप खोली आपने, तो उसके अंदर देखिए बॉटम में ना अलग अलग पेजेस दिए होते हैं, होम पेज, कॉन्टैक्ट पेज। सो वो सब जो पेजेस हैं वो जो अलग अलग खोलते हैं ऑप्शंस, वो अलग अलग वेब पेजेस होते हैं जिन सबको मिलाने के बाद एक वेबसाइट तैयार होती है। और ये जो वेबसाइट्स होती हैं जब ये हमारे ब्राउज़र में ओपन होती हैं तो ये जिस प्रोटोकॉल का यूज़ करती हैं वो है HTTP या फिर HTTPS। ठीक है। उसके बाद बात करते हैं वेब पेज। वेबसाइट हो गई, वेब पोर्टल हो गया,
अब हम बात कर रहे हैं सबसे मेन जो है स्टोर रूम हमारा, वो है वेब सर्वर। क्योंकि www इज़ रोड एंड वी कैन से कि हमारा व्हीकल कौन होता है, वेब ब्राउज़र, जो सारा कुछ लेकर आता है। बट द थिंग इज़, लाता कहाँ से है, और वो जो इन्फॉर्मेशन लेकर आता है, जो वेबसाइट वेब पेज आपको आपके ब्राउज़र पे दिखता है, वो आखिर आता कहाँ से है? वो आता है जी वेब ब्राउज़र से। वेब ब्राउज़र इज़ लाइक अ स्टोर रूम। जितनी भी इंफॉर्मेशन ऑनलाइन वेब www के नेटवर्क के ज़रिए जिस जगह पर होती है, उस जगह को कहा जाता है वेब सर्वर। वेब सर्वर का काम है सारी इंफॉर्मेशन को अपने पास स्टोर रखना। अलग अलग जगह पर, अलग अलग प्लेसेस पर वेब सर्वर्स होते हैं और उन सर्वर में होती है इंफॉर्मेशन। अब ये काम कैसे करता है? ये काम करता है जब किसी भी यूज़र ने ब्राउज़र के ज़रिए कोई रिक्वेस्ट की किसी भी इंफॉर्मेशन के लिए, तो उस टाइम पर वो इन्फॉर्मेशन की रिक्वेस्ट आपका ब्राउज़र जो है वो देगा आगे जाकर सर्वर को। वेब सर्वर उस इन्फॉर्मेशन को अपने जगह से निकाल कर डिलीवर करेगा आपके ब्राउज़र तक और आपको वो वेबसाइट दिखाएगा आपके लैपटॉप या स्क्रीन पर। उसके बाद जब आपका काम ख़त्म हो जाएगा उसके बाद वो क्या करेगा, वापस से जो इन्फॉर्मेशन उसने जिस स्टोर से यानी जिस सर्वर से उठाई थी उसको वापस से डिलीवर कर देगा। यानी कि जो हम हैं यूज़र, वो उनके लिए क्लाइंट होते हैं। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर इन्फॉर्मेशन को सर्वर से निकाल कर वेब ब्राउज़र उसे आप तक लाता है और इन्फॉर्मेशन के यूज़ हो जाने के बाद उसे बैक टू सोर्स पहुंचा देता है। सो ये हमारी टर्म्स थी अलग अलग। वेब पेज विच मीन्स अ सिंगल पेज, website group of web pages, web portal group of websites for a particular purpose. Then we have web server which is like a storeroom, www that is interconnected network. इसके बाद हम थोड़ा सा टॉपिक एक और उठाएंगे, छोटा सा, ज़्यादा नहीं। ब्लॉग के बारे में बात करते हैं। BLOG, ब्लॉग। ब्लॉग मीन्स जब लोग अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन या जब कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन, अपने आइडियाज़, अपने थॉट्स, अपनी फीलिंग्स कुछ एक्सप्रेस करते हैं टेक्स्ट के ज़रिए, तो उसे ब्लॉग कहा जाता है। आजकल बहुत पॉपुलर है। लेकिन व्लॉग एक होता है, वी मीन्स वीडियो वाला ब्लॉग और ब्लॉग मीन्स टेक्स्ट। तो जब टेक्स्ट के ज़रिए लोग अपनी फीडबैक देते हैं किसी भी इन्फॉर्मेशन, जैसे कि आजकल अब आप किसी रेस्टोरेंट में गए, आपको खाना अच्छा लगा, आपने सोशल मीडिया पर उसको लेकर टेक्स्ट डाला, एक्सपीरियंस डाला कि मैं वहाँ गया, मुझे पसंद आया, तो ये आपकी जो फीडबैक हुई, दिस इज़ कॉल्ड अ ब्लॉग। ब्लॉग मीन्स शेयरिंग इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर फील्ड। ठीक है। फिर आता है एक न्यूज़ ग्रुप नाम की टर्म होती है। न्यूज़ ग्रुप का मतलब होता है एक ऐसा ग्रुप जो किसी एक टॉपिक को लेकर डिस्कशन करते हैं। फिर उसमें क्या होता है, अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं हमसे, जिससे हमें क्या है, अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिलती है। अब आपका काम रहेगा, आप इन सब के डिफरेंसेस पढ़ेंगे, विच मीन्स डिफरेंशिएट बिटवीन वेब पोर्टल एंड वेबसाइट, वेब पेजेस and www and web server. So you have to differentiate between all the terms so that you can get clear meaning of all of them and you can clear your concept from that topic. Okay, thank you.